हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम जीव जगत अध्याय को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने जीवन की विशेषताएं, जैव विविधता और नाम पद्धति को पढ़ा था। इस वीडियो में हम सिस्टमैटिक्स, वर्गीकी संवर्ग और वर्गीकी सहायता साधनों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्गीकी को समझेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसा कि हमने बात की थी कि इस दुनिया में कई सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं और इन्हीं जीवों को हम अलग अलग वर्गों यानी कि टैक्सा में रखते हैं ताकि इनका अध्ययन अच्छे से हो पाए। आइए अब हम वर्गीकी के आधार को समझेंगे। इसमें जो सबसे पहला है उसे हम कहते हैं विशेषीकरण। इसमें हम जीवों की विशेषताएं यानी कि उनके फीचर्स को जानते हैं। दूसरा है पहचानना। अब जब जीवों का वर्णन सही तरह से किया हो तो हम उनको पहचान सकते हैं और उनको हम वर्ग में डाल सकते हैं। तीसरा है वर्गीकरण। इसमें जीवों को उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम उनको वर्गों में रखते हैं जिससे कि उनका अध्ययन और आसानी से हम कर सकें। चौथा है नाम पद्धति। इसमें जीवों का एक मानक नाम रखा जाता है जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो कि पूरे विश्व में एक समान होगा, जैसे कि होमो सेपियंस मानवों का वैज्ञानिक नाम है। आइए दोस्तों अब हम सिस्टमैटिक्स को समझेंगे। इसके अंतर्गत विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण, नाम पद्धति तथा विकासवादी अध्ययन भी आता है। दोस्तों, वर्गीकी और सिस्टमैटिक्स में सिर्फ यही अंतर है कि इसमें हम एक और प्रक्रिया जोड़ देते हैं जो कि है विकासवादी अध्ययन, जिससे कि हम जीवों को क्लासिफाई करते हैं। सिस्टमा नेचर लिनियस द्वारा लिखी पुस्तक है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जिसमें वर्गीकी का व्याख्यान किया गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वर्गीकी संवर्ग को। अब दोस्तों, वर्गीकरण की सारी प्रक्रिया होने के बाद हम जीवों को वर्गीकी संवर्ग में रख देते हैं। इसमें 7 वर्गक यानी कि टेक्सॉन आते हैं। आइए अब इनको समझते हैं। जो इसमें सबसे पहला है उसे हम कहते हैं स्पीशीज। दूसरा है वंश। तीसरा है कुल। चौथा है गण। पांचवा है वर्ग। छठा है संघ और सातवां है जगत। अब दोस्तों, स्पीशीज में वो जीव आते हैं जिनमें मौलिक समानांताएं होती है और ऐसे ही वंश में संबंधित स्पीशीज आती है, कुल में संबंधित वंश आते हैं और इसी प्रकार से यह जगत तक जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम समझेंगे वर्गीकी सहायता साधन को। इसके 5 भाग होते हैं। तो जो सबसे पहला है उसको हम कहते हैं हर्बेरियम। दूसरा है वनस्पति उद्यान। तीसरा है संग्रहालय। चौथा है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर और पांचवा है कुंजी अथवा चाबी। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम हर्बेरियम को समझते हैं। वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एक तरह नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इस पर एक लेबल भी लगा होता है जिस पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल, एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। दोस्तों, जरा यहां देखिए, हर्बेरियम कुछ इस प्रकार का दिखता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और वनस्पति उद्यान को समझते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें जीवित पौधों का संग्रहण होता है। तो आइए इसको अब जान लेते हैं। यह जीवित पौधों का संग्रहण होता है
और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति यानी कि वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा होता है। अब दोस्तों हम वनस्पति उद्यान के कुछ उदाहरणों को समझेंगे। प्रसिद्ध बोटैनिकल गार्डन क्यू जो कि इंग्लैंड में है, इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है और नेशनल बोटैनिकल इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। तो आपको यह सारे उदाहरण याद रखने हैं। दोस्तों जरा इस तस्वीर को देखिए, यह क्यू बोटैनिकल गार्डन की है जो कि इंग्लैंड में है और यह भारतीय वनस्पति उद्यान की तस्वीर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और संग्रहालय को समझते हैं। दोस्तों आपने अपने विद्यालय तथा कॉलेजों में ऐसे संग्रहालय को तो देखा ही होगा। इसमें पौधे एवं प्राणियों को अध्ययन के लिए परिरक्षित किया जाता है। जीवों को परिरक्षित खोल में डालकर जारों में रखा जाता है जिससे वे खराब नहीं होते। आइए अब अगले वर्ग की सहायता साधन की तरफ चलते हैं जो कि है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर। दोस्तों आप कभी ना कभी चिड़ियाघर तो गए ही होंगे। चिड़ियाघर में जानवरों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुंजी अथवा चाबी को। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्रायः जोड़ों यानी कि युग्मों जिन्हें युग्मित कहते हैं के आधार पर है। यहां पर दोस्तों जीव जगत अध्याय समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने सिस्टमैटिक्स को समझा, हमने वर्गीकी संवर्ग के बारे में जाना जिसमें कि हमने इसके 7 टैक्सॉन यानी कि वर्गों के बारे में चर्चा करी और हमने वर्गीकी सहायता साधनों के बारे में भी जाना जिसमें कि हमने हर्बेरियम, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, कुंजी और संग्रहालय के बारे में चर्चा करी। दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूंगा कि यह सारे टॉपिक आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के कवर कर लिए हैं। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। धन्यवाद।